राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। देखते ही देखते मैं महा होता जा रहा हूँ। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन के हृदय में अपनी जगह बना ली है। द्रौपदी ने भी उसे स्वीकार कर लिया है। पांडवों की महिमा गुणगान दिन प्रतिदिन दसों दिशाओं में अधिक और अधिक उदय उदित होती जा रही है। कृष्ण का साथ, अग्निदेव का आशीर्वाद। आज पांडव राज सूर्य यज्ञ का सपना देख रहे हैं। युधिष्ठिर सोच में बैठे हैं कि पिताश्री का आदेश था राज सूर्य यज्ञ करने हेतु, परंतु ज्येष्ठ पिताश्री के होते हुए क्या हमारा यह उत्सव करना ठीक रहेगा? जिस पर वासुदेव कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं, आप स्वयं तो खांडव प्रस्थ नहीं आए, बंटवारा तो उन्होंने ही किया है। आप राजनीति, धर्म, न्याय, दया, वीरता सभी मापदंडों से खरे उतरते हैं। असल में सम्राट कहलाने योग्य तो आप ही हैं। आप ये यज्ञ अवश्य करेंगे। परंतु परंतु कहकर वासुदेव कृष्ण रुक जाते हैं कि युधिष्ठिर पूछते हैं कि परंतु क्या मित्र? तब वासुदेव कृष्ण कहते हैं, जरासंध, आप जितने भी राजघराने देख लीजिए आज के आधुनिक युग में, वो सभी जरासंध को सम्मान के पुष्प भेंट करते हैं। और इसे कोई भी झुठला नहीं सकता कि जरासंध के जैसा आज शक्तिशाली इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई और राजा नहीं। और यही एक रुकावट है जो राज सूर्य यज्ञ में आपके रास्ते में आगे आ रही है। उसे रास्ते से हटाए बिना यह संभव नहीं है। उसका वध अवश्य ही आपको करना पड़ेगा और बंदी राजाओं को मुक्त कराना पड़ेगा। तभी आप राज सूर्य यज्ञ कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि वो एक पर्वत के समान है और आप मात्र उसके सामने एक चींटी हैं, वह इतना शक्तिशाली है, यह कहना गलत नहीं होगा। उसकी शक्ति का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि महादेव स्वयं उसकी इच्छा अनुसार उसे आशीर्वाद देते हैं। वासुदेव बताते हैं कि क्यों वो इतना शक्तिशाली है। जरासंध के पिता वृद्धराज ने काशी की दो राजकुमारियों से विवाह किया था, परंतु दोनों ही उसे संतान का सुख ना दे पाई। जिस पर वृद्धरथ इस समस्या को लेकर ऋषि चंड कौशिक के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या उनके सामने रखी। जिस पर ऋषि ने उन्हें आशीर्वादी रूप एक आम फल भेंट में दिया और कहा, जाओ राजा, ये अपनी रानियों को खिला देना। अब राजा ने उन आम के दो टुकड़े कर उन दोनों रानियों को खिला दिया। फलस्वरूप दोनों रानियों ने आधे आधे पुत्रों को जन्म दिया। ऐसा देख दोनों ही रानियां घबरा गईं, भयभीत हो गईं और सैनिकों से उन आधे आधे मांस के टुकड़ों को फेंक कर आने को कहा। जिस पर कि सैनिकों ने इसी तरह से किया और रानी के आदेश अनुसार वो मांस का टुकड़ा रास्ते में कहीं फेंक आए। वहां से जरा नाम की एक राक्षसनी गुजर रही थी। मांस की महक से वो उन टुकड़ों की ओर आकर्षित हुई, उन्हें खाने के लिए उठा लिया। उसने उन मांस के टुकड़ों को एक ही हाथ में उठा लिया, जिस पर वो टुकड़े जुड़ गए और एक जीवित बालक बन गए। ऐसा देख राक्षसी वहां से डरकर भाग गई। असल में जरासंध वो एक नहीं, वो दो हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली है। यदि हम द्वंद्व युद्ध से उसे हराना चाहें, उसे हरा सकें, तो शायद हम इस की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं, अर्जुन और भीम यदि ऐसा चाहें, कोशिश करें, तो शायद हमें सफलता मिल सकती है। और भेष बदलकर तीनों दूसरा रूप धारण कर जरासंध की नगरी में पहुंच जाते हैं और तीनों प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके ही महल में उसकी। जरासंध आता है और उनके आने का कारण पूछता है। वह साथ ही साथ उनके बनावटी रूप को भी पहचान जाता है। अपना असली परिचय दे कहने को कहता है और ब्राह्मण रूप धारण कर आने का प्रयोजन पूछता है। और वासुदेव उसे याद दिलाते हैं कि अपने बल के अहंकार से तुमने क्या क्या अपराध किए हैं। जरासंध क्रोध से लाल हो जाता है, जिस पर वासुदेव उसे बताते हैं कि तुमने जो किया उन राजाओं को
बंदी बनाकर छोड़ दो उन्हें, यह बात ठीक नहीं है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। अहंकारी चुनौती स्वीकार कर लेता है। वह भीम जैसी विशाल काय को अपने इस युद्ध के लिए चुनता है। वह कहता है, मेरी शक्ति के अभ्यास के लिए ऐसी काया तो होनी आवश्यक है। परंतु इससे पहले अपना परिचय दें। आप कौन हैं, वह कहाँ से आए हैं, क्या प्रयोजन है। और वासुदेव कृष्ण अपना परिचय देते हैं, बताते हैं हम तीनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अगले दिन युद्ध शुरुआत होता है। द्वंद्व युद्ध की पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दिया जाता है। धरती से एक बार फिर अहंकार और अहंकारी को हटाने का एक प्रयास, और देखते ही देखते युद्ध कभी भीम पर भारी, कभी जरासंध पर भारी पड़ जाता है। परंतु अंतिम निर्णय तो हमेशा की भांति न्याय का होता है। भीम जरासंध के टुकड़े कर देता है। कृष्ण के एक इशारे पर भगवान कृष्ण की ओर वो बार बार देख रहा था और जरासंध के टुकड़े कर वो फेंक देता है, परंतु वो टुकड़े फिर जुड़ जाते हैं और जरासंध जीवित हो जाता है। जिस पर केशव अब इशारा करते हैं कि इन मांस के टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंकें, और ऐसा ही होता है। आज फिर जीत हो जाती है एक बार सत्य की। अहंकारी का सूरज अस्त हो जाता है। वह सत्य का सूर्य यज्ञ अब प्रारंभ होने जा रहा है कि हस्तिनापुर को जब ये खबर मिलती है कि पांडव पुत्र इतना विशाल प्रयोजन कर रहे हैं, ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, कुंती बहुत ही प्रसन्न होती हैं अपने पुत्रों का ऐसा मान सम्मान पाकर। कि ऐसा क्यों होता है कि शकुनी मामा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपने कोष व हृदय के द्वार खोल देते हैं। ऐसा क्या होता है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।